alpha x square minus x plus alpha equal to 0 has two distinct real roots x1 plus x1 and x2 satisfying inequality x1 minus x2 is less than 1, then which of the following interval is a subset of S? इनमें से कौन सबसेट ऑफ S होगा? S क्या चीज है? अल्फा का सेट है. अल्फा कैसा है? जीरो नहीं है, बाकी है तो रियल नंबर. और क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक में, नाम क्या है? अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0. इसके रूट्स क्या है? x1 और x2. इसका मतलब x1 प्लस x2 कितना हो गया? 1 बाई अल्फा. x1 x2 कितना हो गया? 1. ठीक है, ओके. और कुछ दे रखा है? हाँ, एक इनइक्वालिटी दे रखी है. क्या इनइक्वालिटी दे रखी है? x1 माइनस x2 का मॉडुलस इज लेस देन 1. इसको कोई भी देख के समझ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 1. इसको देख के कोई भी समझ जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस में 4x1 x2 इज लेस देन 1. अभी अभी हम लोगों ने x1 प्लस x2 देखा था, दैट वाज 1 बाई अल्फा, और x1 x2 देखा था, दैट वाज 1. अच्छा, भर देते. ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस में 4 इज लेस देन 1. हाँ या ना? तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 5 इज लेस देन 1. सॉरी, लेस देन 0. ऐसा. अगर और फर्दर चलें तो 1 माइनस में 5 टाइम्स अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 0. 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 0. ऐसा ना? ओके ना, ग्रेटर देन 0. अब ये ग्रेटर देन 0 हो गया है ना? ऐसा. अच्छा, अगर ऐसा है तो आप में से हर एक जना समझता होगा कि नंबर लाइन पे अगर मैं इससे देखता हूँ तो ये तो 0 देगा, तो किसी काम का ही नहीं. अच्छा, एक दे रहा है हमारे को 1/√5 और एक दे रहा है माइनस का 1/√5 ऊपर वाला ब्रैकेट. फिर वही प्लस माइनस प्लस, और ग्रेटर देन 0 तो हमें प्लस ऑप्ट कराएगा, तो इधर या उधर चलेंगे, है ना? तो मैंने हमारे पास में अल्फा या तो 1/√5 से बड़ा होगा या माइनस 1/√5 से छोटा होगा. ऐसा हमें इस इनइक्वालिटी से पता चला है. लेकिन ये सिर्फ अभी तक पहली सोच है, फर्स्ट थॉट है, अभी फाइनल थॉट नहीं आई है. अच्छा, इसने एक और चीज भी दे रखी है, सेकेंड, कि अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स. हाँ या ना? अच्छा, अगर ये हमारे को दे रखा है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो क्या करा जा सकता है? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं जब डी पॉजिटिव होता है, तो डी पॉजिटिव होगा इसका, तो यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0. इसका मतलब 2 अल्फा माइनस 1 2 अल्फा प्लस 1 इज लेस देन 0. भाला फंक्शन की, और अल्फा चूंकि अपनी वैल्यूज 1/2 और माइनस 1/2 के बीच. अच्छा, और 1/2 यहाँ कहीं पड़ता है और माइनस 1/2 यहाँ कहीं पड़ता है. ये कह रहा है कि हमें इनके बीच में रहना है. ऊपर वाला कह रहा है 1/√5 से बाहर जाना है. तो फाइनली आंसर आ गया. अल्फा कहां से कहां में होगा? माइनस 1/2 से माइनस 1/√5 के बीच. यहां से देखा जाए तो इट इज 1/√5 से लेकर के 1/2 के बीच होगा. तो है क्या कोई आंसर? हाँ, एक तो है और दूसरा है ना, डी. ये भी तो सही है. बस फिर क्या, काम तो बन गया. क्वेश्चन मतलब मुश्किल था क्या? बिल्कुल भी नहीं, एकदम आसान लेवल का क्वेश्चन था. मतलब मुझे लगता है कि शायद क्वाड्रेटिक में इस तरह का क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चंस में से काउंट होता है, और देख के जाने में बिल्कुल फायदा है, 100% फायदा है. तो अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि हमारे को पता रहे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस और धक्का दे रहा है. अगला क्वेश्चन कहता है एबीसी अपने आप में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इस तरह से कि बी बाई ए भी एक इंटीजर है. एबीसी अपने आप में जीपी में है और अर्थमेटिक मीन ऑफ एबीसी b+2 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस. एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी बाई एक इंटीजर है. अच्छा, बी बाई एक इंटीजर है. देखो, इसमें पहली चीज जो समझ में आती है वो ये कि ए बी सी किस में है? जीपी में है.
अगर ए बी सी जीपी में है तो बी बाई ए बराबर में सी बाई बी बराबर आर होगा, कॉमन रेशियो के। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं बी इज इक्वल टू ए आर हो गया एंड सी इज इक्वल टू बी आर हो गया, लेकिन बी तो खुद ए आर है, तो इसका मतलब ए आर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब हमारी जो टर्म हो गई वो होगी ए आर और ए आर स्क्वायर। आर फाइंड आउट हो जाए, ए फाइंड आउट हो जाए, सब मिल जाएगा। मतलब सेकेंड नंबर पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि ए बी सी का जो ए एम है अर्थमेटिक मीन वो बी प्लस टू है। इसका क्या मतलब है? अब तीन चीजों का ए एम कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री इज इक्वल टू कितना गिवन है? बी प्लस टू। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना? 3b प्लस टू। फिर क्या करें सर? अब पूरी कहानी को डिवाइड बाई ए कर दो। क्यों? करो तो सही। अगर आप इसे डिवाइड बाई ए करोगे तो 1 प्लस बी बाई ए प्लस में सी बाई ए इज इक्वल टू में 3 प्लस में 2 बाई ए बन जाएगा। 2 बाई 2 नहीं 6 हो जाएगा ये 6, तो 6 बाई ए हो जाएगा। अच्छा अब क्या करें? देखो इतना तो कंफर्म है कि 1 की जगह 1 बी बाई ए का मतलब आर हो गया। अब रही बात सी क्या था? सी हमारा ए आर स्क्वायर था, तो ए आर स्क्वायर बाई ए मतलब आर स्क्वायर हो गया। सही है। इस इक्वल टू में 3 प्लस 3 बी बाई ए होगा ना, ये मेरे से यहाँ पे गलती हो गई, 3 बी बाई ए प्लस 6 बी। अच्छा तो 3 आर हो गया। ओके 3 आर प्लस 6 बाई ए, यही तो होगा। अब क्या किया जाए? अब हमारे पास में देखा जाए तो हम काफी क्लोज तो जा चुके हैं इसके। अगर आप इसे और फर्दर देखना चाहते हैं तो आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 6 बाई ए हो गया, है ना। अच्छा अगर आप इसे और फर्दर लेके चलेंगे तो इट विल बी r माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 6 बाई ए। अब यहां से हम आइडिया लगाते हैं, एबीसी इंटीजर है, ये कंफर्म हो गया। कौन सा ऐसा r है जिसपे ये कहानी सूट कर जाए? मतलब r के नाम पे क्या क्या होता है? जैसे मैं r के नाम पे 0 रखता हूँ। r के नाम पे अगर मैंने 0 रख दिया तो a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। r इज इक्वल टू 0 पर a की वैल्यू 6 आ जाएगी। अच्छा इसके सिवा r के नाम पे 1 रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता। r के नाम पे 2 रख सकता हूँ क्या इसमें? हाँ तब भी a की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि r इज इक्वल टू 0 ले नहीं सकता मैं, पॉसिबल नहीं है। तो r की जगह 2 और a की जगह 6 ये चलेगा। और अगर ऐसा हो गया तो क्वेश्चन ने डिमांड करी है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 डिवाइड बाई ए प्लस 1 की। ए की जगह 6 चलेगा ना? चलेगा। 36 प्लस 6 माइनस 14 डिवाइड बाई 6 प्लस 1, ऐसा। तो ये कितना बन गया? 42 32 28 डिवाइड बाई 7 बोले तो 4। मैंने इसका आंसर कितना बन गया? 4, क्योंकि ये वाली वैल्यू बराबर काम कर रही है ना भाई। इकलौती जगह जहां पे काम बन रहा था, दैट वाज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। ये वो जगह थी ना जहां पे स्टूडेंट हैंग हुआ था आईआईटी के दौरान, और ये वो जगह थी जहां सिर्फ और सिर्फ पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर पे ही जाया जा सकता था। ओनली हिट एंड ट्रायल। ये वो जगह थी जहां पर स्टूडेंट गोल घूम के गिर सकता था, और यही हुआ होगा इस जगह पे आकर के। हर एक स्टूडेंट यहाँ पे आकर के स्लिप मार गया था, और मुझे लगता है कि अगर आप इससे बचा गए तो शायद आपकी कड़ी निकल जाएगी। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, है ना। तो अपने हमें एक अच्छा क्वेश्चन है लॉजिक को समझने के लिए। अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहे भाई। फर्दर हमारा भी तो काम चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या कहता है वो चलते हैं अपन उसके लिए। तो अगला क्वेश्चन अब हमें किस और धक्का दे रहा है? अगला क्वेश्चन हमें लेके चल रहा है पीएनसी की दुनिया में शायद, है ना। नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन इट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है जरा पढ़िएगा। 6 कार्ड्स हैं, 6 एनवलप्स हैं, सब पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, और कार्ड्स को इस तरह से एनवलप में रखना है दैट ईच एनवलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 कार्ड। एक एनवलप में एक ही कार्ड रखना है। नो कार्ड इज प्लेस्ड इन द एनवलप बियरिंग द सेम नंबर, एंड मोर ओवर द
card numbered 1 is always placed into the envelope number 2. Okay, then the number of ways it can be done. अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा था. क्वेश्चन क्या था वो बताता हूँ आपको. क्वेश्चन ये कहता है कि एंट्री करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्योंकि एनवलप और का है तो आगे जाकर के इसमें एक फंडा काम करेगा जिसे अपन डी अरेंजमेंट कहते हैं. ठीक है ना, वो मैं आपको पहले बताता हूँ. डी अरेंजमेंट्स ऑफ एन थिंग्स, इसको हम लोग dn से दिखाते हैं ना, एंड दैट इज नोन एज n फैक्टोरियल. ठीक है ना, और अंदर 1 माइनस 1 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से 1/2 फैक्टोरियल, माइनस में 1/3 फैक्टोरियल, प्लस में 1/4 फैक्टोरियल, माइनस में 1/5 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन होते होते ये लास्ट में जाकर के -1 टू द पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल पे जाकर के काउंटिंग रुक जाती है. n चीजों को गलत रखने के तरीके, n चीजों को गलत अरेंज करने के तरीके, है ना. अब कैसे है क्या है वो बताता हूं. ये सपोज करो अपने 6 एनवलप्स हैं. ठीक है, और ये उनके अंदर रखे जाने वाले लेटर्स हैं. 1 2 3 4 5 6, इस पे भी 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है. इसने क्वेश्चन में कहा है कि 1 को हमेशा आपको 2 में रखना है. रख दिया. अगर आपने 1 को 2 में रख दिया तो बाकी को लेकर के क्या क्या संभावना है वो रखने के तरीके बता दो आप. आप देखो साहब, दो बातें रखते हैं. पहला, 1 को 2 में रख दिया, एंड जो हमारा जो सेकेंड नंबर का जो लेटर था, सेकेंड लेटर गोज इन एनवलप 1. ठीक है ना, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि सेकेंड लेटर को एनवलप 1 में ही डाल रहे हैं हम. अब समझो आप, अब हमारे पास एनवलप कौन कौन से हैं. हमारे पास अभी 5 एनवलप है और 5 उसके लेटर्स हैं. ठीक है, एक एनवलप नंबर 1 है, फिर 3 है, फिर 4, फिर 5 6 है. इधर 2 3 4 5 6 है. अच्छा, 2 को तो 1 में डालना ही है. 2 को 1 में डालने का एक ही तरीका. 3 4 5 6 जो है वो उनके एनवलप में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये सही एनवलप में चले गए तो क्वेश्चन फेल हो जाएगा. क्वेश्चन में लिखा है नो कार्ड इज प्लेस्ड इन द एनवलप बेयरिंग द सेम नंबर. कोई भी कार्ड अपने नंबर जो उसका एनवलप का नंबर है उसमें सेम एनवलप नंबर है उसमें नहीं जाना चाहिए. माने 3 3 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 4 4 में नहीं जाएगा, 5 5 में नहीं जाएगा, 6 6 में नहीं जाएगा. इसका मतलब ये कि आपको इन चारों को गलत लिफाफों में भेजना है. किनको? 3 4 5 6 को. इसका मतलब 4 चीजों को डी अरेंज करना है. एक तरह से 4 चीजों को डी अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल, अंदर 1/2 फैक्टोरियल, माइनस में 1/3 फैक्टोरियल, प्लस के अंदर 1/4 फैक्टोरियल करके आप हट लो. ऐसा. अच्छा, इसको बाद में देख लेंगे. अब दूसरा क्या हो सकता था. दूसरी संभावना ये हो सकती थी कि जो सेकेंड लेटर है ये अपने आप में एनवलप 1 में नहीं जा रहा. ये एनवलप 1 में नहीं जा रहा. अगर सेकेंड लेटर जो है वो एनवलप 1 में नहीं जा रहा तो फिर क्या होगा. देखो, वो अपने पास में लेटर्स तो वही है 5, 1 3 4 5 6, ये एनवलप बचे हैं और लेटर के नाम पे 2 3 4 5 6. अब 2 जो है वो 1 में नहीं जा रहा, फिर वो कहीं पे भी जाए. एक तरह से यूं समझो, अगर 2 1 में जाता तो वो एक तरह से उसी का सही लेटर होता, क्योंकि 1 2 में जा चुका है. तो इसका मतलब ये कि 2 अगर 1 में चला जाता तो वो सही केस होता, वो उसका सही केस होता. लेकिन अब आपने 2 को 1 में जाने से रोक दिया है. अगर आपने 2 को 1 में जाने से रोक दिया, इसका मतलब आपने 2 को भी बिगाड़ दिया. 3 तो खैर 3 में जा ही नहीं रहा, 4 4 में नहीं जा रहा, 5 5 में नहीं जा रहा, 6 6 में नहीं जा रहा. तो 2 के पास इकलौती जगह थी, वो थी 1 में जाना. अब वो आप मना कर रहे हो उसमें भी मत जा. इसका मतलब आप एक तरह से 5 चीजों को डी अरेंज कर रहे हो. अब आप 4 को नहीं कर रहे, आप 5 को डी अरेंज कर रहे हो. इसका मतलब ये कि नाउ इट इज नंबर ऑफ वेज क्या होंगे. नंबर ऑफ वेज इसको अरेंज डी अरेंज करने के इज इक्वल टू D5 होंगे. और D5 का मतलब 5 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, माइनस में 1/3 फैक्टोरियल, प्लस में 1/4 फैक्टोरियल, माइनस का 1/5 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ. और टोटल यही दो बातें ही हो सकती है, तो सेकंड फर्स्ट एनवलप में जाए, सेकंड फर्स्ट एनवलप में ना जाए. इसके सिवा तो कोई तरीका हो नहीं सकता ना. तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए.
4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1/2 माइनस 1/6 प्लस में 1/24। अच्छा, प्लस में 5 फैक्टोरियल 1/2 माइनस 1/6 प्लस के अंदर 1/24 माइनस में 1/120। अच्छा, ये 24 हो ही चुका है, एलसीएम भी 24 आ गया है, 12 माइनस 4 प्लस 1, और यहाँ पे 120 हो ही चुका है, नीचे की तरफ भी 120 है, और ऊपर की तरफ बन जाएगा 60 माइनस 20 और प्लस का 5 माइनस का 1, ऐसा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ बन गया 12 और 1 13, 13 में से 4 गया 9, ठीक है ना, 13 में से 4 गया 9, इट इज़ 9, और यहाँ 120 कैंसिल आउट हो गया, और 65 में से 20 गया 45, 45 में से गया 44, तो 44 प्लस 9 इज 53। माने 53 तरीके से गलत करा जा सकता है गेम, 53 तरीके से आप इसे टोटल गड़बड़ कर सकते हो। तो कहना मतलब टोटल गड़बड़ करने के तरीके इज बी ऑप्शन, माने 53 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन एक अलग तरह की थॉट है कि डी अरेंजमेंट में सेकंड अगर फर्स्ट में नहीं आ रहा तो उसे भी गलत केस मान रहे हैं, मतलब डी अरेंजमेंट मान रहे हैं, वेरी डिफरेंट, एक अलग तरह का क्वेश्चन। हाँ वही रिपीट तो खैर सब करना ही है, देखने में जाने लायक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कहूंगा मैं तो, ठीक है ना, लेकिन देखने लायक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 randomly chosen non-negative integers x, y, z are found to be satisfy the equation x plus y plus z is equal to 10, है ना भाई। The probability that the z is even is question mark, है ना भाई, कि z के even होने की probability क्या रहेगी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन रहा 2017 का। क्वेश्चन क्या कहता है, पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि एक्स वाई जेड जो है वो अपने आप में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ताकि आपको ये क्लियरिटी रहे कि ये क्या है बेसिकली। अच्छा, साथ में हमें ये भी पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने तरीके से कितने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पॉसिबल है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 को रखने के लिए। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अगर किसी ने पूछा, ठीक है ना, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अगर किसी ने पूछा तो कितने हो जाएंगे, ये बेगर्स फार्मूले से निकालते हैं। तो 10 इन तीनों के 3 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, मैंने हम इसे 12C2 तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड की अलग अलग वैल्यू से 10 ला सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड की अलग अलग वैल्यूज 12C2 मतलब 12 11 66 तरीके से हम इन्हें x प्लस वाई प्लस जेड की नॉन नेगेटिव वैल्यूज ला सकते हैं। अगर हम इनकी टेबल बनाए 66 कॉलम की बनेगी, 66 रोज की बनेगी, इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। अब क्वेश्चन वाला क्या कहता है कि नहीं साहब हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो ये बताइए z इवन रखना है। अच्छा, z इज इवन, अगर z इवन है तो मैं थोड़ी सी देर के लिए z को 2m मान लेता हूं। क्या मान लेते हैं, 2m, जहां पे m क्या क्या संभव है वो बता देता हूं, 0 1 2 3 4 5। ये कैसे सर, क्योंकि फिर उस केस में z क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है। 10 से ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि तीनों का सम ही 10 लाना है ना, मैक्स टू मैक्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता इससे ज्यादा। अच्छा, अब अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये कि x प्लस वाई प्लस 2m इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसका मतलब एक तरह से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 2m हो जाएगा, 10 माइनस 2m। अच्छा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 2m हो गया। अब x और y की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर x, y कितनी हो सकती है। बेगर्स मेथड, टोटल 10 माइनस 2m है और ये दो वेरिएबल है तो प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1। क्या मतलब वो इसका मतलब हो गया 11 माइनस 2m C1। अरे ये तो सर 11 माइनस 2m ही हो गया। हाँ, तो टोटल 11 माइनस 2m पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन m तो हमें पता है कैसे, m की वैल्यू 0 हो सकती है ना, m की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 हो सकती है। तो m अगर 0 हो गया तो x प्लस वाई के टोटल नंबर ऑफ केसेस 11 माइनस 0 बोले तो 11 केस हो जाएंगे।
माने x और y को लेकर 11 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। m अगर 1 हो गया तो x और y को लेकर के 11 माइनस 2 मतलब 9 पॉसिबिलिटीज हैं। m अगर 3 हो गया तो x और y की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 11 माइनस 4 बोले तो 7 पॉसिबिलिटीज हैं। m अगर कल को 4 हो गया, ओ बीच में 2 गायब हो गया, सॉरी। m अगर कल को 3 हो गया तो x और y की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 11 माइनस 6 बोले तो 5 पॉसिबिलिटीज हैं। m अगर कल को 4 हो गया तो x और y की कुल मिलाकर के 11 माइनस 8 बोले तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। m अगर कल को 5 हो गया तो x और y की कुल मिलाकर के 11 माइनस 10 बोले तो 1 पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हुई? टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हुई? टोटल पॉसिबिलिटीज हुई 11 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1, है ना? 20, 27, 32, 32 और 4, 36 पॉसिबिलिटीज हैं सब x और y और z की, सब मिला करके जब z इवन हो जाए, है ना? अगर कल का z इवन हो गया तो इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन क्वेश्चन ने पॉसिबिलिटी मांगी ही नहीं है सर, ये तो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी की z इवन रह जाए, z के इवन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल पॉसिबिलिटीज 36 आउट ऑफ, मींस 36 फेवरेबल पॉसिबिलिटीज हैं आउट ऑफ 66, इसका मतलब 6/11, माने बी ऑप्शन सही गया। ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझदारी वाला क्वेश्चन था। हमने m की टोटल वैल्यू सोची है, समझना इस बड़ी खतरनाक चीज को। मतलब हमने m को तो मान ही लिया कि m तो भाई 2m बनेगा। अब 2m में क्या क्या बनता जाता, बनते जान दो। हाँ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने बेगर्स मेथड अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने बेगर्स मेथड नहीं पढ़ा हो तो लोचा खो जाएगा, ध्यान रखना, है ना? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ए बी एक्स वाई आर द रियल नंबर्स। इस तरह से दे रखा है कि a माइनस बी तो 1 दे रखा है और y की वैल्यू के लिए साफ बोल रहा है कि भाई y तो हमारा 0 नहीं होगा। अगर y 0 नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर z जो सेटिस्फाई करेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z a z प्लस b अपॉन में z प्लस 1 इज इक्वल टू y, देन विच आर द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ओके, देखो क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है a और b को लेकर के पहला रिलेशन तो क्लियर है कि a माइनस बी तो 1 है, y के लिए मना कर दिया 0 नहीं है। अब ये कह रहा है कि z जो है वो अपने आप में इस रिलेशन को करता है सेटिस्फाई, तो इनमें से कौन सी वाली x की पॉसिबल वैल्यूज है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल लेवल का क्वेश्चन ही कहूंगा मैं, है ना? देखो हमारे को a की तो रिलेशन दिया है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ a z प्लस बी अपॉन में z प्लस 1 इज इक्वल टू y। ऐसा मैं थोड़ी सी देर के लिए z को x प्लस आयटा y मान लेता हूं। ओके, अगर ऐसा है तो फिर मैं पहले इमेजिनरी को तो छोड़ देते हैं, इसे लिख लेते हैं a x प्लस आयोटा y प्लस बी अपॉन में x प्लस आयोटा y प्लस 1, ऐसा लिख दें इज इक्वल टू। अब इसको भी थोड़ा और संभाल के लिख देते हैं ax प्लस बी प्लस में आयोटा ay, ऐसा लिख देते हैं अपॉन में नीचे x प्लस 1 प्लस में आयोटा y मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 माइनस आयोटा y अपॉन में x प्लस 1 माइनस में आयोटा y, ऐसा अब लिख लिया। अब जिस दिन मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बनेगा। ऊपर मेरे को इमेजिनरी पार्ट की जरूरत है ना, इमेजिनरी पार्ट माने आयटा वाला पार्ट। आयटा कम बनेगा जब मैं ax प्लस बी की इससे मल्टीप्लाई करूंगा, है ना? आयटा तभी बनेगा ना, तो कर लेते मल्टीप्लाई, और इसकी जिस दिन इससे करेंगे उस दिन भी आयटा बनेगा। तो जिस दिन इसकी मल्टीप्लाई होगी उस दिन बनेगा ax, आयटा को हटा रहा हूं क्योंकि इमेजिनरी पार्ट डायरेक्ट उठा रहा हूं, ax, हाँ axy और प्लस में ay बराबर, और आयटा माइनस आयटा वाई से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस axy और माइनस का by। ये मेरे पास में इमेजिनरी पार्ट बना है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी अपॉन में जेड प्लस 1 का ये इमेजिनरी पार्ट है। और ये किसके बराबर दे रखा है? वाई के। एक्स वाई से कैंसिल आउट हो गया, वाई कॉमन आया, अंदर ही अंदर ए माइनस बी बन गया अपॉन में नीचे की तरफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बन गया। वाई वाई फिर कैंसिल आउट हो गया, ए माइनस बी 1 था तो ये बन गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा।
इसका मतलब एक तरह से x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन गया। डिमांड क्या उठी है? x की पॉसिबल वैल्यूज है ना, x की पॉसिबल वैल्यूज की डिमांड उठ रही है, तो मैं कह सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस लगा के। तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू हो सकती है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब एक आंसर है -1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक 1 माइनस ना 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 -1। ए और बी इज द राइट आंसर। दोनों में -1 आ गया x की पॉसिबल वैल्यूज में। क्या कहते हो आप? है ना जबरदस्त चीज। मतलब अच्छा, सिंपल, गुड, प्यारा सा क्वेश्चन है। सब बिल्कुल मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, खट से ना हो जाता है ना भाई। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, देखें अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है। ये थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा से बड़ा है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन डिफाइन ए एन इज इक्वल टू में अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा एन अपने आप में एक से बड़ा है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसने जोड़ी है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये 10/9 दे रखा है, ये 8/9 दे रखा है, ऐसा कुछ इसने उठाया है क्वेश्चन में। अगर मैं इसके क्वेश्चन का ये ए एन वाला पार्ट उठा के चलूं तो फर्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। सिग्मा में दे रखा है ए एन अपॉन 10 टू द पावर एन, एन की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिट तक। ए एन लेकिन दे रखा है अपने पास में, तो भर देते हैं अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन अपॉन में 10 टू द पावर एन, ऐसा, और इनटू में अल्फा माइनस बीटा। एन की वैल्यू 1 से लेकर के और इन्फिनिट तक दे रखी है। अब सबको पता है कि अल्फा माइनस बीटा पे तो एन है नहीं, तो ये तो बाहर आ जाएगा, और जो बच गया वो अल्फा बाई 10 पावर एन माइनस बीटा बाई 10 टू द पावर एन, ऐसे काम करेगा। अच्छा, एन की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिट तक, ये अपने आप में एक जीपी सीरीज बन रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जीपी दिख जाएगा आपको इसमें 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा को अभी भी बाहर ही रखते हैं। अल्फा बाई 10 टू द पावर एन, अगर मैं इसकी जीपी को खोलता हूं तो ये कुछ अल्फा बाई 10 अपॉन में 1 माइनस अल्फा बाई 10 माइनस बीटा बाई 10 अपॉन में 1 माइनस बीटा बाई 10 जैसा कुछ दिख रहा है मुझे। और इसे 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा लिखते हैं, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा, 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा पकड़े रखा, 10 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस बीटा करा, ऊपर की तरफ बन रहा है 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस में 10 बीटा प्लस के अंदर अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो गया, और 10 कॉमन लेते ही अल्फा माइनस बीटा से कट गया, तो 10 अपॉन में 100 माइनस 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा बीटा बन रहा है, ऐसा कुछ। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में 1 हो रहा है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 हो रहा है। तो ये बन चुका है 10 अपॉन 100 माइनस 10 इंटू 1 माइनस 1, माने 10 अपॉन 89 बन गया। सही है, तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है। सही है। अब क्वेश्चन के अंदर और फर्दर आगे बढ़े तो क्या होगा, देखो बस मैं आपको इससे सी का भी हिंट कर देता हूं। सी में हमारे को दे रखा है सिग्मा में बी एन अपॉन 10 टू द पावर एन, लेकिन बी एन कौन है? बी एन हमारे को दे रखा है ए एन माइनस 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए एन माइनस 1 प्लस में ए एन प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर एन। और आगे बढ़ते हैं, सिग्मा में ए एन माइनस 1 क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 माइनस बीटा टू द पावर एन माइनस 1, ऐसा होगा। और ये कितना होगा? अल्फा टू द पावर एन प्लस 1 माइनस में बीटा टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन में 10 टू द पावर एन, ऐसा कुछ होगा। अब यहां से हमारे को एक और चीज पता चल रही है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। अच्छा, नीचे अल्फा माइनस बीटा दोनों के होगा, है ना भाई। अगर देखा जाए तो ए एन माइनस 1 के टाइम पे नीचे अल्फा माइनस बीटा इसके भी आएगा और उसके भी आएगा।
अपॉन में 10 टू द पावर n, ऐसा है ना। तो अल्फा माइनस बीटा तो खैर फिर भी फर्दर बाहर आ जाएगा। अब इस पूरी कहानी में से अल्फा टू द पावर n माइनस 1 मुझे कुछ बाहर आता दिख रहा है, अंदर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर जाता हुआ दिख रहा है। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज नथिंग बट 2 प्लस अल्फा बन जाएगा। तो एक तरह से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह 2 प्लस अल्फा वापस पुट करने पर काफी हद तक कंट्रोल आ जाएगा। तो चीजों में 2 का डिफरेंस आ सकता है। माने जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन को किया, फर्दर हम लोग वैसे ही मूव करके आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है इसका पार्ट ए और डी के ऊपर बात करना है, राइट है। जिसमें हम लोग अगर बाय द वे देख रहा हूं तो यहाँ पे देखा है ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू में कितना, अल्फा टू द पावर n प्लस 1 माइनस बीटा टू द पावर n प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ऐसा हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में। कहा ये दे रखा है ए एन की जगह पर। तो ए एन की जगह बस मैंने ए एन प्लस 1 कर लिया है, राइट है। और अगर मैंने ऐसा कर लिया तो आपको पता होगा ये ऊपर से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो बचेगा वो बचेगा अल्फा टू द पावर n माइनस अल्फा पावर n माइनस 1 इंटू बीटा प्लस अल्फा, यहाँ पे प्लस बचेगा, प्लस में अल्फा पावर में कितना n माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा पावर n माइनस 3 इंटू बीटा का क्यूब और डैडा डैश अल्फा इंटू बीटा टू द पावर n माइनस 1 प्लस में बीटा टू द पावर n बचेगा कटने के बाद। उम्मीद है कि आप ये बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारे को ये पता है कि अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है, तो अल्फा टू द पावर n को अलग कर लिया। अल्फा बीटा की जगह पे -1 अलग कर लेता हूं तो माइनस में अल्फा पावर n माइनस 1 बचेगा, n माइनस 2 बचेगा। सही है। सेम वे में यहां से अल्फा बीटा -1 अलग करने पर माइनस में अल्फा n माइनस 3 बीटा बचेगा प्लस के अंदर, और प्लस के अंदर अल्फा n माइनस 4 बीटा स्क्वायर बचेगा डैडा डैश। इसकी जगह तक जाते आते अल्फा अलग हो चुका है 1, बीटा टू द पावर n माइनस 2 बचेगा और प्लस में बीटा टू द पावर n को बिल्कुल सेपरेटली डिफरेंट कर दिया गया, ऑल टुगेदर अलग कर दिया। अच्छा, इसमें चाहो तो आप अल्फा पावर n प्लस में बीटा पावर n को अलग कर लो। अच्छा, अब सोचो कि ये जो कुछ भी लिखा था जब पावर में n था तो ये ए एन प्लस 1 था, तो यहां पावर में n था तब ए एन प्लस 1 था, ये n माइनस 2 है, तो ये ऑब्वियस ही बात है ये ए एन प्लस 1 है। हाँ सॉरी, अगर पावर में n है तो ए एन प्लस 1 है, अगर पावर में n माइनस 2 है तो ये ए एन माइनस 1 हो गया। ये आपको समझ में आया, इसकी जगह ए एन माइनस 1 लिखता हूं मैं, और ये मेरे पास में ए एन प्लस 1 लिखा हुआ है। और अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ए एन प्लस 1 प्लस में ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू में अल्फा पावर n प्लस में बीटा पावर n, एंड दैट इज व्हाट, अल्फा पावर n बीटा पावर n, एंड दैट इज बी एन। सही है। तो अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n इज इक्वल टू बी एन, माने डी ऑप्शन सही बैठ गया, बिल्कुल बराबर है। तो ये भी अपने आप में डी ऑप्शन के लिए फाइट होगी तगड़ी, बहुत ही खतरनाक लेवल पे चलता है क्वेश्चन, अलग ही लेवल पे एक क्वेश्चन खेला है, बिल्कुल अलग लेवल पे जाकर के क्वेश्चन को खेला गया है। अच्छा देखो, अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े फर्दर तो इसका ए ऑप्शन की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं तो क्वेश्चन को जरा समझने की चीज है। ये ए ऑप्शन के लिए फाइट चल रही है। हमको पता है कि अल्फा स्क्वायर बराबर में अल्फा प्लस 1 है और बीटा स्क्वायर बराबर में बीटा प्लस 1 है। इसकी जगह पे मैं कहता हूँ अल्फा पावर में n प्लस 2 बराबर में अल्फा पावर n प्लस 1 प्लस अल्फा होगा, अल्फा पावर n होगा, और बीटा पावर n प्लस 2 बराबर में बीटा पावर n प्लस 1 प्लस बीटा होगा, बीटा पावर n होगा। मैंने बीटा पावर n से सब तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं, तो अल्फा पावर n प्लस 2 माइनस में बीटा पावर n प्लस 2, ऐसा इज इक्वल टू में अल्फा पावर n प्लस 1 माइनस में बीटा पावर n प्लस 1 प्लस अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n, ये होगा, है ना, है ना, है ना। अच्छा, और हमें ये पता है कि ये अपने आप में यहां से नहीं उठा सकते इसको, अल्फा पावर n प्लस 2 माइनस बीटा पावर n प्लस 2
इसको नहीं उठा सकते, हम यहां से कह सकते हैं ये अपने आप में किसके इक्विवेलेंट लगाया जा सकता है। अगर मैं इनको ऐड करूं यहां से, अगर ऐड करते हैं तो बनेगा क्या? नहीं, ये सबसे नहीं बनेगा, डायरेक्ट ही बन जाएगा। अगर मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट जा सकता हूँ तो डायरेक्ट ही चला जाऊंगा। आई थिंक मैं जा सकता हूँ। अगर मैं इससे ही चलता हूँ तो an+2 इजिकल टू में हम लोग लिख सकते हैं an+an-1। वो उससे भी कहा जा सकता था अल्फा पावर n+2 इजिकल में अल्फा पावर n+1 प्लस अल्फा पावर n से कह सकते थे, ये भी कह सकते हैं। तो कहना मतलब ये कि an+2 इजिकल में इतना an+1 प्लस an, ये कह सकते हैं। सिमिलरली an+1 बराबर कहा जा सकता है an प्लस में an-1। an बराबर में कह सकता हूं मैं an-1 प्लस में an-2। डैश ड्रॉप होते होते लास्ट में a3 बराबर में a2 प्लस a1, ये भी कह सकता हूं। अच्छा, अब अगर बाय द वे मैंने सारी चीजों को ऐड कर लिया लेफ्ट हैंड साइड की, तो मुझे दिखेगा a3 से ऐड होता हुआ an+2 तक, है ना। ऐसे समझिएगा कि जब मैं सबका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐड करूंगा तो बचेगा क्या ऐड करने पे? एक n+2 बचेगा, ठीक है ना। अच्छा, और इधर राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा? सब कट पिट जाएगा क्योंकि a3 इसके पास होगा, a3 प्लस a2 और यहाँ a4 हो चुका, तो a3 से a3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, और इधर की तरफ क्या बचेगा? इधर की तरफ बचेगा एक तो an+1 पूरा साफ हो चुका है, an पूरा बचेगा, an-1 बचेगा, एंड सो ऑन होते होते लास्ट में a1 तक का सब बचेगा, और a2 दूसरी बार बचेगा। a2 क्योंकि 2 बार हो गया और a2 कट नहीं रहा, इसलिए 2 बार a2 बचेगा, और a1 एक ही बार बचेगा। थोड़ा खतरनाक चीजें चल रही हैं, ऐड करना आप देखेंगे तो दिख रहा है जो मुझको। अब a2 क्या चीज है? a2 क्या चीज है? a2 अपने आप में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा के बराबर है, जो कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है। मैंने ये 1 लिखा हुआ है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि a1 प्लस a2 से लेकर के an तक का जो सम है इसका 1 है, इसको उधर भेज रहा हूं, इस गढ़ में an+2 -1, और ये हमारा ए ऑप्शन है, और ए ऑप्शन भी सही बैठ गया। तो ये हमारे पास में लाइन के अंदर हमने जो क्वेश्चन किए एक से एक खतरनाक, जिसमें लास्ट वाला तो बस लेवल अप ही था। तो शानदार क्वेश्चन में से एक है, तो उम्मीद है एक होने के बाद में जरूर इसको आगे बिठाना। तो बस आज के दिन पे इतना ही, और अब बस आपसे इजाज़त ली जाए, क्योंकि आज के दिन पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें से लास्ट वाला क्वेश्चन तो कुछ ज़बरदस्ती लेवल का था, है ना। तो आप सब बहुत मेहनत कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और मुझे पूरी उम्मीद इस बात की भी है कि इस बार हम सम्मान पाके रहेंगे। और आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, और काफ़ी ग्रेसफुल लगता है अगर बाय द वे आपके मदर फादर कभी मुझे याद करते हैं, और अच्छा लगता है जब आपकी मेहनत की तारीफ भी होती है। तो माता पिता का खूब सम्मान करें, उनसे खूब सम्मान पाना है, भाई बहनों से नोकझोंक चलती रहती है, हिंसा से दूर रहना है।